ओम नमस्ते जी। 68वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। चतुर्थ अध्याय, दिवाकर का बाह्य जगत में विचरण। हम आपको सुना रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई और गंगाबाई की भेंट गत श्रव्य कणिका में हमने सुनी। आगे नाना साहेब आदि का पुनरागमन। नाना साहेब और नए अपरिचित 3-4 सज्जन 7-8 दिन के बाद फिर स्वामी दयानंद से मिलने के लिए आए थे। वे सब कर्मशील और व्यस्त थे। नाना साहेब ने कहा, हम लोग सारे आर्य भारतवर्ष में भ्रमण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाएंगे। अतिशीघ्र निर्दिष्ट तिथि में हम लोग चुने हुए स्थानों में सुस्पष्ट विद्रोह का युद्ध आरंभ कर देंगे। तिथि अब तक ठीक नहीं हुई है। संगठन में हम लगे हुए हैं। आपसे आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम जहां भी रहेंगे आपको यथासंभव सूचित करते रहेंगे। स्वामी दयानंद ने उन्हें कहा, जो आशीर्वाद मैं आप लोगों को दूंगा आप लोग उसको अवश्य लेंगे। इसका ठीक ठीक आश्वासन दीजिए। आशीर्वाद मैं अवश्य दूंगा। उन्होंने कहा, आपका आशीर्वाद हमारे लिए शिरोधार्य है। स्वामी दयानंद ने राजा गोविंद नाथ राय और रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा प्रदत्त रुपए और जनसाधारण द्वारा प्रदत्त फुटकर 533 रुपए, कुल 2635 रुपए नाना साहेब के हाथ में स्वदेश रक्षा के लिए दे दिए। इन्हें उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब स्वामी दयानंद ने कहा था कि जनसाधारण का नेतृत्व करना और आग लेकर खेल करना, ये दोनों ही खतरनाक हैं। साधारण सी भूल से भी सर्वनाश हो जाता है। हमारे पास भेंट के रूप में जो कुछ एकत्र हो जाएगा सब कुछ आपके पास स्वदेश रक्षा के लिए ही आशीर्वाद के रूप में भेजते रहेंगे। फिर ये लोग प्रसन्न होकर चले गए। स्वामी दयानंद भी हिमालय में योगी और साधकों को ढूंढने की तैयारी में लग गए। क्रियात्मक रूप से योग साधना। अगला शीर्षक है, हरिद्वार में कुंभ मेले के बाहर निर्जन जंगल में पहाड़ी अंचलों में स्वामी दयानंद ने मुख्य मुख्य स्थानों में अपना अधिकांश समय योग साधना में बिताते थे। इस उपलक्ष्य में उन्होंने 5 योग साधकों के संग में आने का सुयोग लाभ किया था। उन्होंने क्रियात्मक योग देखा। इनके नाम थे स्वामी मोक्षानंद तीर्थ, चिदानंद ब्रह्म प्रकाश आरण्य, स्वामी दिव्यानंद तीर्थ, स्वामी भक्ति विलास पांचरत्न और स्वामी निर्वाणानंद पुरी। इनके प्रति स्वामी दयानंद कृतज्ञ रहे। इन्होंने उन्हें क्रियात्मक रूप से योग साधना के बारे में बहुत कुछ उपदेश भी दिया था। साधु जनता में जागृति, यह अगला शीर्षक है। नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई के प्रचार के कारण साधु लोग स्वामी दयानंद के साथ वार्तालाप की इच्छा से एक एक करके सैकड़ों की संख्या में शंका समाधान के लिए आने लगे। स्वधर्म रक्षा के लिए विहित कार्यक्रम जानने के लिए भी वे लोग उनके पास आते थे। स्वामी दयानंद ने सबसे ही अनुरोध किया था, आप लोग अपने अपने संप्रदायों के अंतर्भुक्त रहकर ही स्वधर्म रक्षा के लिए तैयार हो जाइए। जनसाधारण के अंदर धर्म रक्षा के लिए नया उत्साह उत्पन्न कीजिए। धर्म हमारे पूर्वजों की और ऋषि मुनियों की कीर्ति और दान है। अहिंदू नर नारियों के प्रभाव से जाति और धर्म को और कतिपय विदेशी पादरी या मौलवियों की धोखेबाजी से ऋषियों के वंशजों को बचाइए। धर्म की प्राथमिकता शिक्षा के प्रथम पाठ का जनसाधारण में प्रचार कीजिए। प्रयोजनानुसार धर्म रक्षा के लिए और जाति के कल्याणार्थ जीवन दे देना परम पुण्य कार्य है। जगह जगह धर्म प्रचार के लिए केंद्रों की स्थापना कीजिए। साधुओं के जीवन में दोनों ही पुण्य कार्य हैं। प्रथम एकांत जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए योग साधना करना और दूसरा सामूहिक जीवन के उत्कर्ष के लिए वेद प्रतिपादित धर्म का प्रचार करना। इन दोनों में ही हमारा पारमार्थिक कल्याण निहित है। आप लोग इन केंद्रों के अधीन रहकर संगठित हो जाइए। स्वदेश हमारी माता है और स्वधर्म हमारा पिता है। दोनों की रक्षा के लिए तत्पर रहिए और स्वेच्छा से जो साधु लोग इस व्रत को धारण करें उनके नामों की तालिका बनाते रहिए। साधु लोगों ने कहा, हम लोगों ने आपसे प्रेरणा पाते ही अपनी इच्छा से पहले ही लगभग 250 साधुओं के नामों की तालिका बना ली है।
अब आप जब चाहेंगे ये लोग एक साथ स्वदेश रक्षा के लिए जुट जाएंगे। स्वामी दयानंद ने कहा, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम भारत में जितने सैन्यावास मौजूद हैं वहां सुविधा के अनुसार कमल पुष्प और चपाती की बहु प्राचीन पद्धति से सैन्य और नागरिकों के अंदर स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए प्रेरणा और जागृति पैदा कर देना आवश्यक है। तब वे लोग स्वामी दयानंद की बातें शिरोधार्य करके चल दिए और बोले कि सबके साथ संबंध रखकर ही चलेंगे। स्वामी दयानंद ने केवल इंगित से उन्हें बोल दिया था कि उत्तर भारत में मेरठ की ओर, पूर्व भारत में बैरकपुर की ओर और दक्षिण भारत में वेल्लोर की ओर अवश्य जाना चाहिए। केवल आप लोग दिल्ली के योग माया मंदिर के पुरोहित त्रिशूल बाबा से संपर्क रखिएगा, वहां से नियमित समाचार मिलेगा और आप लोगों के समाचार भी हमको वहां से अवश्य मिलने चाहिए। इस विषय में पाद टिप्पणी है, गंगा तट पर भ्रमण का कारण स्वामी जी यह बताते थे कि गंगा का जलवायु विशुद्ध और उपकारी है, वहां साधु संतों का समागम और देश की स्थिति का परिज्ञान होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 316 पर यह लेख है। आगे शीर्षक आ रहा है, काश्मीर और लद्दाख की यात्रा। वैशाख शुक्ल पक्ष के फाल्गुन संवत 1912 विक्रमी पर्यंत हरिद्वार से ऋषिकेश जब मेला हो चुका और साधु लोग चले गए, तब स्वामी दयानंद भी हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर प्रस्थित हो गए। पाद टिप्पणी है, कुंभ मेला 14 अप्रैल 1855 तदनुसार वैशाख कृष्ण 13 संवत 1912 विक्रमी को समाप्त हो गया था। हिमालय में भ्रमण करना और योगियों से योग साधना के बारे में उपदेश ग्रहण करना और साधुओं को संगठित करना ही उनका उद्देश्य रहा। कहीं कहीं उन्हें योगियों से मिलने का अवसर भी मिल जाता था। इस विषय में एक पाद टिप्पणी है, स्वामी दयानंद ने अपने जन्म चरित्र का यहाँ तक का विवरण हस्तलिखित 6 पृष्ठों में लिखाकर थियोसॉफिस्ट पत्रिका के प्रवेशांक में प्रकाशनार्थ भेजा था, जिनमें से प्रथम 5 पृष्ठों में से प्रत्येक में 27 पंक्तियां थीं और छठे पृष्ठ पर मात्र 17 पंक्तियां। ऐसी दशा में या तो उन्हें अपना यह प्रथम लेख हरिद्वार कुंभ मेले पर ही समाप्त कर देना चाहिए था अथवा ऋषिकेश के आगे तक का कुछ विवरण और लिखा देना चाहिए था, परंतु यहाँ तक आकर रुक जाने का रहस्य यही है कि इसके आगे का कुछ विवरण वे छिपाना चाहते थे, जैसा कि अगले विवरणों से स्पष्ट हो जाएगा। आगे शीर्षक है, ऋषिकेश से श्रीनगर। ऋषिकेश से परिव्राजक साधुओं में सम्मिलित होकर वे लक्ष्मण झूला आए। वहां से वे टिहरी आकर श्रीनगर तक पहुंच गए थे। केदार घाट के योगी साधुओं के साथ मिलकर उन्होंने 3 सप्ताह का समय योगाभ्यास में वहां व्यतीत किया था। आगे श्रीनगर उत्तराखंड से लेकर श्रीनगर कश्मीर तक जाने का विवरण या तो स्वामी दयानंद ने स्वयं ही नहीं लिखाया अथवा वह पंडित दीनबंधु वेद शास्त्री जी को मिला नहीं। श्रीनगर उत्तराखंड से श्रीनगर कश्मीर तक के पैदल मार्ग में क्रमशः टिहरी, उत्तरकाशी, नारकंडा, जोगेंद्रनगर, धर्मशाला, चंबा, भद्रावा, किश्तवाड़ और अनंतनाग पड़ते हैं। आगे शीर्षक है, श्रीनगर से अमरनाथ। श्रीनगर से अमरनाथ जाना स्वामी दयानंद ने आवश्यक समझा था, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि अमरनाथ में कोई न कोई योग सिद्ध पुरुष सदा ही रहते हैं। इस विषय में पाद टिप्पणी है, वास्तव में अमरनाथ में योगियों के रहने की संभावना नहीं है। ऐसा स्वामी प्रणवानंद जी ने जो 15 दिन वहां रहे थे हमें बताया था। वहां तो आदमी अकड़ जाता है। जो हो, स्वामी दयानंद ने इसीलिए यहाँ सुना था ऐसा कहा है। जिनमें योग बल से देह त्याग करने की शक्ति है और कैवल्य लाभ की सहज शक्ति भी उनमें सदा ही है। अगल बगल बहुत से योग सिद्ध पुरुषों के स्वेच्छा मृत्यु के बाद जीर्ण कंकाल वहीं पड़े रहते हैं। तिब्बती साधु लोग उन कंकालों के टुकड़ों को तिब्बत में ले जाते हैं। तिब्बत के साधु लोग उन टुकड़ों को बाजार में बेच देते हैं। अमरनाथ जाने के लिए स्वामी दयानंद तैयार हो गए थे, क्योंकि वहां साधु दर्शन होगा ऐसा उन्होंने सुना था। बेताल सिद्ध नाम के किसी योग सिद्ध पुरुष के बारे में भी सुना था। पहलगांव, चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी होते हुए स्वामी दयानंद अमरनाथ पहुंचे थे।
इस विषय में पाद टिप्पणी है सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण से। तब भीम ने निश्चय कर लिया कि यही भैंसा महादेव है। भीम उसके पकड़ने को दौड़ा। तब वह भैंसा पृथ्वी में गुप्त हो गया। उसका सिर नेपाल में निकला, जिसका नाम पशुपति रख रखा है, तथा उसका पग कश्मीर में निकला, जिसका नाम अमरनाथ रखा, और चूतड़ वहीं निकला, जिसका नाम केदार है, और जंघा जहां निकली उसका नाम तुंगनाथादिक रखा है। ऐसे पंच केदार लोगों ने रच लिए हैं। इसमें विचारना चाहिए कि नेपाल में भैंसे का नाम श्रृंग, नाक, कान कुछ नहीं दिख पड़ता है। कश्मीर में खुर भी नहीं दिख पड़ते। ऐसे में अन्यत्र भी भैंसे का कुछ चिन्ह नहीं दिख पड़ता। सर्वत्र पाषाण ही पाषाण दिख पड़ता है। यह लेख है सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।